नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। प्रेमचंद यादव के परिजनों के लिए एक बुरी खबर है और बुरी खबर वो ये है कि कल बुधवार के दिन यानी 1 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई है उस मकान को लेकर के कि वो मकान किसके नाम से है। नापी के दौरान जो चिन्हित मकान को किया गया था प्रशासन के द्वारा और ये कहा गया था कि इसके इधर पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी और उस पूरे मामले में प्रेमचंद के वकील गोपीनाथ ने तत्परता दिखाते हुए जो हाईकोर्ट से आदेश लेकर के चले आए थे कि उस पर रोक लग गई है। प्रशासन की जो कार्रवाई थी उस पर कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था और समय मांगा था कि पहले प्रस्तुत किया जाए, सही तरीके से जांच की जाए कि ये मकान आखिर खलिहान पे है या वाकई में ये मकान जिस पर बनी है वो ज़मीन प्रेमचंद यादव के पिता के नाम की है। इसी बात को लेकर के कुछ समय मांगा गया था जिसकी सुनवाई कल हुई। इस वक्त जो आप हमारे ये पीछे जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, 2 अक्टूबर के बाद ये आलीशान भवन सबकी नज़रों में है। कुछ लोगों की इच्छाएं हैं कि इस पर बहुत जल्द बुलडोजर चल जाए और इसे ध्वस्त करा दिया जाए। हालांकि इस मामले में पैमाइश भी हो चुकी है और कुछ इस ज़मीन का हिस्सा खलिहान की ज़मीन में, इस मकान का हिस्सा खलिहान की ज़मीन में आने की वजह से बुलडोजर की कार्रवाई पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे और लोगों को लगा कि इस पर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन प्रेमचंद यादव के जो वकील हैं गोपी यादव, उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करके इस पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगवा दिया था। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अभी जो मकान बनी है वो नियम और कानून के दायरों में बनी है। जिस पर ये मकान बनी है वो ज़मीन प्रेमचंद यादव के पिता रामभवन यादव की है। और इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी बुलडोजर की कार्रवाई पर। हाईकोर्ट का कहना था कि पहले इस पूरे मामले को सही तरीके से जांचा जाए और ज़मीन किसके नाम से है, या क्या वाकई में ये मकान किसकी ज़मीन पर बना है, खलिहान की ज़मीन है। इन तमाम बातों को लेकर के हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएँ। अगर साक्ष्य नहीं पाए जाएंगे तो आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसी मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा दी थी। आपको पता होगा कि देवरिया हत्याकांड में 6 लोगों की जान गई थी ज़मीन विवाद को लेकर के। एक तरफ से जहां एक पक्ष का कहना था कि सत्यप्रकाश दुबे के पक्ष के लोगों का कहना था कि एक बालक के मंदबुद्धि होने का फ़ायदा उठा करके प्रेमचंद यादव ने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया था, वो भी 9 बीघे। कुछ लोगों का कहना था कि 1 करोड़ 30 लाख की ज़मीन को मात्र 20 लाख रुपए में लिखवाया गया था। और इसी बात को लेकर के सत्यप्रकाश दुबे हमेशा प्रेमचंद यादव का विरोध करते थे और इस मामले को लेकर के उन्होंने कई बार कोर्ट की शरण भी ली थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही ही कही जाएगी कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है और क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में प्रेमचंद यादव के जो समर्थक थे 5 लोगों की, सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसमें 2 लोग बचे हुए हैं, एक की हालत नाजुक थी लेकिन इस वक्त वो बचा हुआ है। अब इस पूरे मामले में प्रेमचंद यादव के परिजनों के लिए बुरी खबर सामने आई है और खबर ये है कि प्रेमचंद यादव के मकान पर जो बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगी थी उसमें फिर एक नया एंगल आ गया है। कल बुधवार यानी 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को कोर्ट में बहस हुई और कोर्ट में जो हमारे पास जो खबर है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं कि इस मामले में प्रेमचंद यादव के वकील गोपी यादव और राम नगीना यादव ने बहस की। उसके बाद जिला शासकीय अधिवक्ता रेवेन्यू नवनीत मालवीय ने अराजी से संबंधित साक्ष्य मांगे और इस साक्ष्य प्रेमचंद यादव के वकील नहीं दे पाए कि वो ज़मीन किसके नाम से है। क्या वाकई में जो खलिहान की ज़मीन पर नापी के दौरान जो मकान आई थी वो प्रेमचंद यादव के पिताजी के नाम से है या नहीं है। इसके साक्ष्य प्रेमचंद यादव के वकील गोपी यादव नहीं दे पाए। इस पूरे मामले में खबर ये भी है कि उनको फटकार भी लगी है और फिर 8 नवंबर को जिलाधिकारी ने अगली सुनवाई का आदेश जारी कर दिया है। 8 नवंबर को अब इस पूरे मामले में क्या होगा ये खबर हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन कल बुधवार के दिन सुनवाई हुई जिसमें साक्ष्य मांगा गया कि आखिर वो ज़मीन किसके नाम से है। जो गोपी यादव का जो पक्ष था कि ये जो ज़मीन है, जो मकान बनी हुई ये प्रेमचंद यादव के पिता के नाम की ही है, उसके प्रति साक्ष्य मांगे गए लेकिन कोई पुख्ता सबूत अभी तक कल की सुनवाई में प्रेमचंद यादव के वकील नहीं दे पाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने उन्हें समय दिया है कि 8 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी और उस दिन भी अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए तो बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है।